हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल युवा अकेडमी में। आज हम जो बेटा प्रश्न करने वाले हैं, द्विघात बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब अपने पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, आज हम एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे आपको। तो देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। ऐसा एक ही क्वेश्चन रहेगा हमसे जो आपके समझ में नहीं आए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो देखिए बेटा, कैसे हम इस वाले सवाल को करते हैं चुटकियों में। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे आप, जो हमारे पास जो दिया है एक द्विघात, क्या बेटा, द्विघात बहुपद है। क्या दिया बेटा? द्विघात बहुपद। इसको करना करेंगे कैसे बेटा, जरा देखिए, बहुत सिंपल तरीके से है, बताया जाएगा आपको। जो लोग बच्चे कमजोर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेसिक तरीके से कराया जाता है सभी बच्चों को। ठीक है बेटा, पूरी वीडियो देखिए। तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे जी, अपना देखो जी एक्स स्क्वायर के गुणा, जी अपना एक्स स्क्वायर है बेटा 7x माइनस के 18। द्विघात बहुपदों के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में जो संख्या दी होती है, अपना कांस्टेंट जो होता है, हम ऐसी दो संख्या ढूंढते हैं बेटा कि हमारा गुणा करके कितना आ जाए बेटा 18, वो भी किसका, माइनस का। जब भी आप फैक्टर निकालते हो द्विघात बहुपद के, लास्ट में जो अपना कांस्टेंट होता है उसी को मान के चलते हैं कि हमें जो बीच वाले के फैक्टर करते हैं, वैसे फैक्टर किसकी किए जाते हैं, बीच वाले के। लेकिन इसका अनुमान लगा के हमें करना पड़ता है। हमको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है बेटा कि गुणा करके हमारा कितना आ जाए, 18 आ जाए। क्या आ जाए, 18। तो मुझे तो पता है कि 36 18 होता है। कितना होता है, 36 18। तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा गुणा करके 18 भी आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है हमें कि गुणा करके मेरा 18 आए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर मेरा माइनस का 7 भी आना चाहिए। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है बेटा, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिनका गुणा करने पर मेरा माइनस का 18 भी आए, और उन्हीं संख्या को जोड़ने पर मेरा माइनस का 7 भी आना चाहिए। अगर मैं 36 18 तो हो जाता है मेरा, सही है सर, 36 18 हो जाएगा, 18 भी लेके आना है, वो भी किसका लाना है, मेरे को माइनस का लाना है। ठीक है, अगर मैं 36 18 लेता हूं दो संख्याओं को, पर इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा 9 होगा, इन दोनों को घटाऊंगा तो 3 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। और मेरे को तो 7 चाहिए। हमको ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पर 18 आए, उन्हीं संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर मेरा माइनस का 7 ही बचना चाहिए। तो इनको देखो, गुणा करने पर तो 18 आ जाएगा, लेकिन इनको जोड़ रहा हूं तो 9 हो रहा है, घटा रहा हूं तो 3 आ रहा है, लेकिन मेरा 7 नहीं आ रहा है। तो इस वाले को दो वाली संख्या को नहीं लेंगे। और देखिए कौन सी दूनी 18 होती है। हाँ सर, एक और होता है सर, अगर सर आप 9 का गुणा अगर सर 2 में करते हो तो 9 दूनी 18 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और ये भी चेक कर लेते हैं कि घटा के मेरे इतना आ सकता है कि नहीं आ सकता। देखो 9 से दूनी करेंगे, 9 दूनी 18, या अगर 9 को 2 जोड़ूंगा तो 11 होगा बेटा, अगर इन दोनों को घटाऊं तो कितना आएगा, 7 आएगा। हाँ सर, इससे कुछ जुगाड़ लग सकती है। तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं दो संख्याओं को लूंगा, पर एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे माइनस का 18 लाना है। ऐसी दो संख्या ढूंढो, गुणा करने पर 18 संख्या तो मिल गई, पर मैंने माइनस को 18 बनाना है। 18 बनाने के लिए इसमें से आपको एक संख्या माइनस करनी है। क्या करनी है? एक संख्या। अब सर कंफ्यूजन ये रहती है, सर इस वाली को करें या सर इस वाली को करें माइनस। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मैं इस वाली को माइनस करता हूं, किस वाली को बेटा, इसको, तो भी मेरा माइनस का 18 आएगा। लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूंगा, जैसे इनको माइनस करूंगा तो 9 में से 2 है, कितना आएगा सर, 7 आएगा। 7 किसका आएगा, प्लस का। लेकिन मुझे किसका चाहिए 7 बेटा, माइनस का चाहिए। किसका चाहिए, माइनस का। इसलिए मैं इसको माइनस ना करके फिर किसको माइनस करूंगा बेटा, मैं इस वाली संख्या को माइनस कर दूंगा, तो 9 दूनी मेरा माइनस का 18 भी आ जाएगा। और इन दो संख्याओं को अगर मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 7 आएगा। समझ गए ना मैंने इसको क्यों लिया है, इसको क्यों नहीं? लेकिन उधर से अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो मेरा प्लस का 7 बनना है, इसको माइनस करूंगा तो मेरा माइनस का 7 आएगा, वो मुझे चाहिए। तो अपने जो बेटा फैक्टर निकलेंगे, माइनस का 2 और प्लस का क्या होगा, 2 होगा। इनके साथ में x जोड़ देंगे। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, 9x हो जाएगा बेटा माइनस का, प्लस का आपका हो जाएगा बेटा 2x, और माइनस का बेटा हो जाएगा आपका 18। ठीक है बेटा, बीच वाले के मैंने फैक्टर कर लिए, दो संख्या गुणा करने पर मेरा माइनस का 18 भी आ रहा है,
इन दोनों को अगर मैं घटा रहा हूं, मेरा माइनस का 7x भी बच रहा है। तो देखिए बेटा, अब बात आती है कॉमन वाली। जिनको वो कॉमन लेना नहीं आता है, मैं उनको एक बता देता हूं, जरा आप देखिए, इधर देखिए, एक और मैं कॉमन लेना आपको बताता हूं। जैसे ये लिखा है मैंने, इसमें से मुझे कॉमन का मतलब होता है, जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे एक ए नाम का लड़का है, यहाँ पे बी नाम का लड़का, दोनों में से मुझे कुछ कॉमन चीज लेनी है। क्या लेनी है? कॉमन चीज। तो जरा मैं आपको बता दूं, कॉमन में क्या ले सकता हूँ। देखो, इसके पास तो एक्स है, इसके पास नहीं, तो एक्स तो बेटा कॉमन आ नहीं सी रही। कॉमन और ज्यादा से ज्यादा भी लेना है। आप ये ना सोच सर इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन, ज्यादा से ज्यादा कॉमन लो इनमें से। तो कॉमन में सर जिसमें से ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 4 ही है इसके पास सर 20 है। आप बोलो सर इसमें से 20 कॉमन ले लो, 20 इसके पास है पर इसके पास नहीं है। इसलिए कॉमन ऐसी संख्या को लेते हैं जो दोनों के पास मौजूद हो। अब मैंने इनमें से 4 कॉमन लिया, और जो संख्या जो कॉमन लेते हैं उसका दोनों में भाग भी जाना चाहिए। आपको विशेष करके चीज ध्यान रखनी है बेटा, जिस संख्या को आप कॉमन लेते हो उनका इन दोनों में भाग भी जाना चाहिए। अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन लेता हूं, 4 का भाग 4 में जाएगा तो बेटा x बचेगा। 4 पन्ने कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। 4 का भाग चला गया ना। तो कॉमन वही वाली संख्या लेनी है हमें जो इन दोनों का दोनों में क्या चला जाए बेटा? भाग चला जाए। तो इन दोनों में से बेटा मैं x कॉमन लेता हूं। x कॉमन लेंगे बेटा तो x अंदर रहेगा और माइनस का 9 होगा। कितना होगा बेटा? 9। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, x का भाग x में देंगे तो यहाँ पर 2x, तो x बचा, x का इसमें दिया तो आपका 9 बचेगा। ऐसे बेटा इसमें से जो कॉमन लेने वाला हूं मैं, 2 कॉमन लेने वाला हूं। इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो इस 2 का इन दोनों में भाग भी जाना चाहिए। जो संख्या आप कॉमन लेते हो उसका दोनों आप भाग दे दो और यहाँ पे लिख दो। मैंने इन दोनों संख्याओं में से 2 कॉमन लिया, 2 का भाग 2 में दूंगा तो बेटा मेरे x बचेगा। इसी वाली 2 का इसमें देंगे तो 2 नहीं 18। इसके बाद में जो अपनी बेटा ओवेनेस्ट गुणनखंड है, जो अपनी दोनों कैसे ओवेनेस्ट गुणनखंड, इन दोनों को बेटा एक बार लिख लेंगे, और एक आपका जी बचा है, एक आपका जी बचा है, तो इसको आप लिख लेंगे। तो बेटा ये अपने द्विघात बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात हो गए। क्या हो गए? गुणनखंड ज्ञात। ठीक है, आशा है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।